महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 41 और 42 पे बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए आपको और मेरे सदन के नेताओं को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं पिलानी के उस क्षेत्र से आता हूं जहां बिट्स जैसी ऐसी संस्थाएं हैं जहां विदेशों से लड़के पढ़ने के लिए आते हैं। वहाँ बीपीएस जैसी एक संस्था है जहाँ पूरे भारत के लोग वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। वहाँ सीरी जैसी संस्था है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ बहुत अधिक वैज्ञानिकों के उपकरण तैयार किए गए हैं। वो पिलानी विधानसभा हरियाणा के सीमा के जरूर टच होता है, लेकिन राजस्थान की 200 विधानसभाओं में आता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब विधानसभा के अंदर माननीय राज्यपाल महोदय ने बजट प्रस्तुत किया गया था तो पिलानी विधानसभा का कहीं कोई जिक्र नहीं आया था। चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे जल संसाधन का मुद्दा हो, एक भी रुपया और एक भी कार्य नहीं किया गया। माननीय सभापति महोदय, सन 1924 के अंदर सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की थी। वो पुरातत्वविद्ता थे और उन्होंने उस नगर के अंदर जब खुदाई की तो ये मालूम पड़ा कि ये बहुत ही विकसित नगर था। यहाँ विशाल क्या कि स्नानागार थे, बड़ी बड़ी रोडें थी, चौड़ी चौड़े क्या कि बाथरूम थे और हर प्रकार की सुविधाएं थी। और वो शहर क्या कि नष्ट हो गया। वैज्ञानिकों ने सोचा किस कारण से नष्ट हुआ, विभिन्न कारण थे, लेकिन उसमें जो मुख्य कारण था वो ये था कि तत्कालीन जो नदी थी, जिस नदी के किनारे पर सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी, वो डाइवर्ट हो गई और वो खंडर के रूप में तब्दील हो गई और वो सभ्यता और संस्कृति नष्ट हो गई। आज वही स्थिति मेरी पिलानी की हो रही है सर। आज जिस प्रकार से पिलानी की उपेक्षा की गई, आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट हुई, पिलानी की सभ्यता साहब नष्ट हो जाएगी। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, आपसे मैं निवेदन करता हूं, आज से पिछले जब संडे था मैं घर गया था, पीपली के श्रवण कुमार जी शर्मा मेरे पास आए, आंखों में आंसू थे, दिल उनका भरा हुआ था। वो पंडित जी क्या बात हुई? नलो साहब पानी को कनेक्शन कटवा के आए हूँ खेत को। और वो बात क्या हुई? मैंने 19 ट्यूबवेल खुदवा लिए, एक खुदवाया ये पानी आ जाएगा, उसमें नहीं आया, दूसरे में नहीं आया, तीसरे में नहीं आया और लास्ट में 19 कनेक्शन करवा के ट्यूबवेल खुदवा के और ये हालत हो गई। सारी ज़मीन बेच दूंगा तो भी मेरा कह कि ये पैसा नहीं उतरेगा। तो आज बिजली विभाग में जाके ट्यूबवेल का कनेक्शन कटवा के आया हूँ। तो ये स्थिति श्रवण जी शर्मा की नहीं है, यही पितराम काला की स्थिति है और यही दूसरे मेरे हर नागरिक की स्थिति है। वहाँ पानी कितनी भयंकर किल्लत है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। माननीय सभापति महोदय, जब पिछला बजट पारित हुआ था उसके अंदर इसी सदन के अंदर इसी मांग के ऊपर माननीय मंत्री महोदय ने यहाँ ये घोषणा की थी कि आपके जितने ड्राई ट्यूबवेल हैं वो सारे मैं सैंक्शन कर दूंगा। अमृत 2 योजना के अंदर पिलानी के अंदर 10 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दूंगा। 8 करोड़ रुपए चिड़ावा के लिए अमृत 2 की योजना के लिए सैंक्शन कर दूंगा और मार्च 27 तक पूरी पिलानी के लिए मैं पानी की व्यवस्था कर दूंगा। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने इनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद दिया, लेकिन 12 महीने व्यतीत होने के बाद में भी उसके अंदर कोई काम नहीं हुआ। बड़ा खेद है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि हर घर के अंदर जल हम क्या कि उपलब्ध करवा देंगे। हमारे तो जल तो बहुत दूर की बात है, आप 1 महीने के अंदर 1 दिन भी यदि पानी उपलब्ध करवा देंगे तो भी मैं माननीय मंत्री महोदय को दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा। आज स्थिति इस कदर पहुंच गई है, चाहे वो मंडेला शहर हो, चाहे वो क्या कि चिड़ावा शहर हो, पिलानी शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र है, ये केवल पिलानी पीपली की बात नहीं है।
यही स्थिति सुजरोला की है, यही दूधवा की है, यही लिखवा की है, यही छापड़ा की है, यही सरदारपुरा की है, यही बेरी की है, यही बनगोठड़ी की है। हर गांव के सबके नाम लूँगा तो 125 गांव और 64 ढाणियाँ, बहुत लंबा समय लग जाएगा, 8 मिनट उसी के अंदर पूरा टाइम हो जाएगा। तो सबके अंदर ये स्थिति है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस पिलानी विधानसभा को आप राजस्थान की 200 विधानसभा के अंदर ही माने, ये हरियाणा की सीमा के जरूर वहाँ नहीं है, और उसी के हिसाब से इसके साथ ट्रीटमेंट करें और इसको अधिक से अधिक आप पानी उपलब्ध करवाएं। अभी पिछले दिनों कुंभाराम लिफ्ट योजना थी, उसके लिए माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि ये योजना हमने सैंक्शन करेंगे। इस बजट के अंदर कुंभाराम लिफ्ट योजना के लिए एक पैसा नहीं दिया गया। माननीय मंत्री महोदय आप यहाँ बैठे हैं, सभापति महोदय के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जब आप मांग का जवाब दें तो कृपया इसका खुलासा तो करें कि आप इसके अंदर दोगे या नहीं दोगे, क्या आपकी प्लान है क्या नहीं है। ड्राई के जो ट्यूबवेल है उसके अगेंस्ट आपका नए ट्यूबवेल देने का विचार है या नहीं है। इसी प्रकार से जो ट्यूबवेल हर दिन हर गांव और हर ढाणी के अंदर क्या कि सूख रहे, आज वहाँ गहरा करवाते हैं तो मोटर ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है, केबल उसके लिए बढ़ाने की आवश्यकता होती है और संसाधन की आवश्यकता होती है। जब इन संसाधनों के लिए वहाँ के अधिकारियों से बात करते हैं तो वो कहते साहब कंटिजेंसी के अंदर आप बता दो, प्रस्ताव करके भिजवा देंगे और वो प्रस्ताव जब स्वीकृत होकर आएंगे तो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। जब इन्होंने गत वर्ष के प्रस्ताव ही सैंक्शन नहीं किए तो इस वर्ष से कहाँ होने। मैंने पिछली बार भी मेरे भाषण के अंदर ये कहा था कि आपने जो 5 ट्यूबवेल दिए थे वो 5 ट्यूबवेल भी मेरे तो सैंक्शन नहीं किए, कम से कम वो तो सैंक्शन कर देता। मैं तो ये तो कह देता भाई ये कार्य तो माननीय मंत्री महोदय ने किया, लेकिन वो काम भी नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि ग्रीष्म काल का जो समय आ रहा है, हम सर्दियों में भी बड़े दुखी है और रात दिन क्या कि यही स्थिति है, तो कम से कम गर्मी का जो समय आएगा, जनता के धैर्य की परीक्षाएं होती हैं, लेकिन जब परीक्षा और धैर्य दोनों सिर के ऊपर से निकल जाते हैं तो बड़ा आंदोलन क्या कि जन्म लेता है। और जब जनता का बड़ा आंदोलन जन्म लेता है तो उसको रोकने के लिए संसाधन क्या कि सीमित पड़ जाते हैं और बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं। इस प्रकार के हमारे साथी भी बता रहे थे, घड़साना के अंदर हुआ, कितने आदमी मरे, वही स्थिति क्या कि पिलानी के अंदर होने वाली है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि कंटीजेंसी के जो प्लान है वो क्या कि सैंक्शन करे। इसी के साथ सारे मंत्री महोदय यहाँ बैठे, डीएफटी के अंदर हमने 5 करोड़ के अंदर जो मिले थे उसके पानी के प्रस्ताव भिजवाए थे, आज तक वित्त विभाग से नहीं आए हैं। तो मेरा निवेदन है कि वो भी करें। ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं नवीन ट्यूबवेल के, ड्राई के अगेंस्ट के और समर वेंकटेंस के, ये मैं टेबल करता हूँ। धन्यवाद महोदय, आपको पहुँचा दूंगा।